हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन के बारे में। देखिए, राव चंद्रसेन जो हैं ये मारवाड़, जो कि वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है, के राजा थे। इनके पिता मालदेव थे, जबकि माता स्वरूप देव। इनका जन्म 1541 ईस्वी में हुआ। ये क्या है कि अपने भाइयों में छोटे भाई थे, सबसे छोटे थे, लेकिन इनकी माता स्वरूप दे के आग्रह पर मालदेव ने इनको शासक बनाया मारवाड़ का। अब इस कंडीशन से क्या हुआ कि इनका जो बड़ा भाई था राम, वो इनसे नाराज हुआ। नाराज तो दोनों भाई हुए, लेकिन भाई राम जो है ये चला गया मुगल बादशाह अकबर की शरण में और अकबर से गुहार लगाई सहायता के लिए कि वहाँ पर भाई उत्तराधिकार का जो हक होता है वो है ज्येष्ठ पुत्र का या बड़े भाई का। लेकिन बड़े भाई की अपेक्षा जब छोटे भाई को शासक बना दिया गया तो नाराजगी लाजमी थी। तो ये चले गए अकबर की शरण में और अकबर ने मौके का फायदा उठाकर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर की ओर कूच करवा दिया अपनी सेना को। हुसैन कुली खां ने 1564 ईस्वी में जोधपुर पर या मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया और जो राव चंद्रसेन है वो वहां से भद्राजूण की तरफ निकल गए। 1564 में हुसैन कुली खां का जो है मुगल सेना का अधिकार हुआ। उसके बाद 1570 ईस्वी में अकबर ने मुगल दरबार का आयोजन किया नागौर में। तो नागौर दरबार वो लगाया करते थे। तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। उसमें राव चंद्रसेन गए भी, लेकिन वहाँ पर इनके साथ जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार से क्षुब्ध होकर, उनसे परेशान होकर, उस व्यवहार से नाखुश होकर, साथ ही साथ इनको अपना एक प्रतिद्वंदी, कट्टर प्रतिद्वंदी उदय सिंह भी वहाँ नज़र आया। तो इन सबसे परेशान होकर वो वहाँ से वापस भद्राजूण की तरफ आ गए। जब इस बात का पता अकबर को लगा तो अकबर ने जोधपुर का जो प्रशासक है वो तो बनाया बीकानेर के राय सिंह को। राय सिंह जो है बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के राजा थे। तो इनको जोधपुर या मारवाड़ का जो है प्रशासक नियुक्त किया और मुगल सेना को लगाया राव चंद्रसेन के पीछे। राव चंद्रसेन वहाँ भद्राजूण थे, भद्राजूण से वो निकल कर पहुँचे सोजत पाली। पाली जो है इनके जो बड़े भाई राम हैं, इन्हीं का बेटा था कल्ला, उसके पास पहुंच गए। जब मुगल सेना को इस बात का पता लगा तो मुगल सेना सोजत भी पहुंच गई। तो मुगल सेना से फिर बचने के लिए ये पहुंच गए सिवाना बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर पहुंचे, लेकिन मुगल सेना से जो है, मुगल सेना निरंतर इनका पीछा कर रही थी। तो वहाँ से सिवाना बाड़मेर से भी ये निकले और वापस ये पहुँचे पाली। पाली में सचियाप नामक स्थान पर वहीं इनकी मृत्यु हो गई। अब चूँकि ये अपने शासनकाल में, जैसे जब राजा बने, शासक बने, उसके बाद में इनका जो शासनकाल रहा, ये अब इनका शासनकाल जो है वो अपने राज्य में नहीं रहकर बाहर की साइड में गुजरा। इसी कारण इनको मारवाड़ का विस्मृत नायक कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है और प्रताप का अग्रज भी इन्हें कहा जाता है। क्योंकि प्रताप का भी जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसके बाद में वो पहाड़ों की ओर निकल गए थे और राव चंद्रसेन जो हैं ये भी पहाड़ों की ओर निकल गए थे। ये जो है राव चंद्रसेन, शुरुआत इन्होंने की कि भाई इन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया, प्रताप ने भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रज कहा जाता है। ओके, थैंक यू।